हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर दूसरा लिस्ट भी आ गया सेंट्रलाइज काउंसलिंग का और मुझे कॉलेज नहीं मिला है और कॉलेज में सीटें बचने की उम्मीद है। तो सर कहाँ कहाँ सीटें बची हैं और कितनी लगभग सीटें बची हैं, ये आप हमें बताइए। और क्या अभी भी उम्मीद है हमें कॉलेज मिलने का? तो बिल्कुल अभी भी उम्मीद है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि तकरीबन 1500 सीटें बचेंगी, ठीक है। और इसका डाटा जो आएगा वो 9 तारीख के बाद ही आएगा, लगभग कि 9 तारीख तक इनको एडमिशन लेना है, जिनको 2 तारीख को कल अलॉट हुआ है कॉलेज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक प्रॉब्लम आती रहती है कि डीडी की डिमांड ड्राफ्ट की प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप लोग देखिएगा, ये बीएड में 277 छात्रों की हुई काउंसलिंग। ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जो सोमवार को यानी कि जो 1 सितंबर तक एडमिशन हुआ है, वहां की बात आई है कि 2 वर्षीय बीएड के लिए पहले राउंड में काउंसलिंग पूरी हो गई। काउंसलिंग के लिए सुबह से ही एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के भीड़ लगी हुई थी। बीएड के नोडल प्रोफेसर टीके डी ने बताया कि पहले राउंड के 277 छात्रों की, पहले राउंड का मतलब सेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो पहला राउंड हुआ था उसका 1 सितंबर तक एडमिशन होना था, ठीक है। उसके बाद 2 सितंबर को एक और लिस्ट आई है, ठीक है, और उसका एडमिशन 9 सितंबर तक होगा। तो यह काउंसलिंग ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए हो रही है। ऑन स्पॉट एडमिशन का मतलब यह हो गया कि सेंट्रलाइज में कॉलेज आवंटित कर दिया गया है, तो अब यूनिवर्सिटी में जाकर, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए कहीं भी जाकर, जिनको अलॉट हुआ उन्हीं को मिल रहा है, ठीक है। हो रहा है दूसरे राउंड की काउंसलिंग 3 सितंबर से शुरू होगी, यानी अब आज से शुरू हो गई है, जिनको कल 2 तारीख को कॉलेज आवंटित किया गया दूसरे लिस्ट में, और ये 9 तारीख तक चलेगा। जिनके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं थे, अब ये देखो डिमांड ड्राफ्ट वाली प्रॉब्लम अगर है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो क्या कहा गया, जिनके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं था उनसे ऑनलाइन पेमेंट करा के उनकी समस्या को मौके पर ही निपटा दिया गया। काउंसलिंग में आए किसी भी छात्र को वापस नहीं किया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि पिछली बार जो 1 सितंबर को ये हुआ है ना, इसमें संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, बच्चे बैंक जा नहीं पाए, बैंक गए भी तो लंबी लाइन लगी हुई थी, डिमांड ड्राफ्ट बन नहीं पाया। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र बिना डिमांड ड्राफ्ट के पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया कि जो डिमांड ड्राफ्ट नहीं लाए थे उनको ऑनलाइन पेमेंट ही वहां पर ले लिया गया। तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अगर है आपके पास, ठीक है, तो आप परेशान न हो। आप एक बार अपने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की कोशिश करिएगा। नहीं बन रहा है तो परेशान न हो, अपने बैंक में उतना बैलेंस अगर है आपके पास सफिशिएंट, यूपीआई पेमेंट करके वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। अब अगर हम बात करें कि सीटों की, तो भैया ये जो सीटों की लगभग 1500 का अनुमान आ रहा है, ये 9 तारीख के बाद में एक और शेड्यूल आएगा, एक और शेड्यूल जारी की जाएगी 9 तारीख के बाद में, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें एक बार फिर से कॉलेज चुनने का मौका दिया जाएगा। और जहां तक उम्मीद है कि इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया जाएगा जिनको पहले कोई कॉलेज मिला था बट छोड़ दिया था। और ये पिछली बार भी हुआ था और हो सकता है इस बार भी हो जाए कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बाद भी जब दोबारा सेंट्रलाइज होती है तो उसमें मौका दिया जाता है एक कॉलेज चुनने का। तो ये जो 1500 सीटें हैं बची, इसमें फिर से एक कॉलेज चुनने का मौका दिया जाएगा। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनको कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ अब तक, और ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहले कॉलेज आवंटित हुआ था, उनको भी शामिल किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में मत कहना कि सर मौका मिला नहीं, आपने कहा था। किया जा सकता है, अभी 100% कंफर्म नहीं है, इसके लेकर जो भी होगी आपको बताया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है, चूक गए हैं, कॉलेज मिला था छोड़ दिए या नहीं मिला, तो भैया आप परेशान न हो, आप अदर स्टेट से भी एडमिशन लेकर बीएड कर सकते हो, डिग्री सेम रहती है, ठीक है। बीएड में बीएड हरियाणा से कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। और ये जो कॉलेज होंगे, जो कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको एफिलिएटेड मिलेगा कॉलेज। फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज दोनों मिल जाएंगे। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि भैया 100% एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज आपको मिलेगा, मान्यता प्राप्त कॉलेज मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे एक बार कॉल कर लो कि सर कितनी फीस लगेगी, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, ये सब आपको इस नंबर पे बताया जाएगा। तो एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।